हर हर महादेव। राम राम सभी को। आप सब पर भगवान शिव की अपार करुणा और दया बरसती रहे। प्यारे भक्तजनों, आप भक्तमाल के चरित्रों में 12 प्रधान भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में श्री सनकादिक जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और संत सुजात, ये पांचों ही ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। कहीं कहीं सनत कुमार और संत सुजात को एक मानकर 4 ही कहा गया है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा से 5 पर्वों वाली अविद्या दूर हो गई, तब ब्रह्मा ने अपनी शक्ति के साथ निर्मल अंतःकरण होकर इनकी सृष्टि की। ब्राह्मी शक्ति ने इन्हें संपूर्ण विद्या, उपासना पद्धति और तत्व ज्ञान का उपदेश किया। इन सब के अध्ययन, तपस्या, शील, स्वभाव एक से ही थे। इन सब के अध्ययन, तपस्या, शील, स्वभाव एक से ही हैं। इनमें शत्रु, मित्र तथा उदासीनों के प्रति भेद दृष्टि नहीं है। सर्वदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालकों की भांति ही ये विचरते रहते हैं। संसार के द्वंद्व इनका स्पर्श नहीं कर पाते। रात दिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप किया करते हैं। हरि शरणम मंत्र तो इनके श्वासोच्छ्वास के साथ साथ चलता रहता है। इसी से सदा बालक रूप रहते हैं। इन्हें भगवान की लीला सुधापान करने में इतना आनंद आता है कि प्रायः शेषनाग के पास जाकर पूछ कर उसका रसास्वादन करते रहते हैं। इनका एक क्षण भी भगवान के चिंतन बिना नहीं बीतता। ये सर्वदा ब्रह्मा आनंद में मगन रहते हैं। इनके उपदेशों से अनेकों व्यक्तियों का कल्याण साधन हुआ है। इन्होंने सुखदेव और भीष्म को आध्यात्मिक विद्या का सदुपदेश प्रदान किया है। महाराज पृथु ने, जो कि भगवान के एक अंशावतार हैं, इनसे ही भागवत उपदेश ग्रहण किया। इन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए ज्ञान का ऋषियों के प्रति उपदेश किया। महाभारत में संत सुजात मुनि ने धृतराष्ट्र को बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं। उद्योग पर्व का एक महत्वपूर्ण अंश ही संत सुजातीय के नाम से प्रसिद्ध है। इस संत सुजातीय पर भगवान श्री शंकराचार्य कृत एक संस्कृत भाष्य भी है। कभी कभी ये लोग स्वयं परस्पर भगवत चर्चा किया करते थे। किसी एक को वक्ता बना लेते और दूसरे सब श्रोता बनते। इस प्रकार बड़े बड़े मर्म की बातें होती। श्री भागवत की वेद श्रुति एक ऐसे ही अवसर पर कही गई थी। श्री सनंदन जी को प्रवचनकार बनाकर बाकी लोग श्रोता बन गए। इस प्रकार एक बड़े जटिल प्रश्न का उत्तर संसार को मिल गया कि वेदों में भगवान का वर्णन किस प्रकार होता है। भगवान से अतिरिक्त वस्तु का निषेध करते हुए वेद अंत में किस प्रकार भगवान में परिसमाप्त होते हैं। इस उपदेश में इस बात का अत्यंत विशद वर्णन हुआ है। भगवान के भक्तों, जीवन मुक्तों, सिद्ध संतों में संसार के कलुषित विकार, काम, क्रोध आदि होते ही नहीं, न हो सकते हैं। फिर भी कभी कभी संतों के जीवन में भी भगवद आदि इच्छा से लीला रूप में यह बात देखी जाती है। देखने वाले लोग अपने कलुषित हृदय के कारण भ्रमवश महात्माओं की लीलाओं को न समझकर उनमें काम क्रोध की कल्पना कर बैठते हैं। उनकी इन लीलाओं के द्वारा जगत की हानि न होकर लाभ ही होता है। इनके संबंध में भी पुराणों में एक ऐसे ही प्रसंग का वर्णन आता है। एक बार इन लोगों ने बैकुंठ की यात्रा की। इन्हें 5 वर्ष के नगन बालक के रूप में देखकर वहाँ के द्वारपालों ने जय विजय, जो वहाँ के द्वारपाल थे, उन्होंने रोक दिया। इस पर इन्होंने डांटते हुए कहा, भगवान के नित्य धाम सतव के साम्राज्य में यह विषमता उचित नहीं है। तुम दोनों के मन में कुछ गर्व और कपट अवश्य आ गया है, नहीं तो भगवान के सबके लिए खुले हुए समधाम में भला यह कैसे हो सकता है। तुम हम पर शंका कर रहे हो। इस एक रस धाम में तुम दोनों ने
पेट के कारण होने वाले सांसारिक भेदभाव को स्थान दिया है, इसलिए शीघ्र ही यहाँ से गिर जाओ। यद्यपि संतों में इस प्रकार का आवेश होना असंभव है, फिर भी भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। वे इन्हीं मुनियों को निमित्त बनाकर जगत में आना चाहते थे। कहाँ तो उनका स्थान और दर्शन इन मुनियों के लिए भी अगम्य था और कहाँ वे बंदर भालू आदि के लिए भी सुलभ हो गए। भगवान गांव के ग्वालों के बीच तक में आए, इन मुनियों को निमित्त बनाकर अपने को सुलभ कर दिया। भगवान ने स्वयं आकर इनकी स्तुति की, ब्राह्मणों की महिमा गाई, प्रसन्नता प्रकट की। तब इन्होंने मुक्त स्वर से कहा, प्रभो हमें तो उचित अनुचित कुछ जान नहीं पड़ता। इस अपराध के बदले आपकी जो इच्छा हो वही दंड दे दो, हमें सहर्ष शिरोधार्य है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह तो मेरी ही इच्छा थी, मैंने पहले ही सोच रखा था। भगवान की प्रेम भरी गंभीर वाणी सुनकर सब के सब भगवान की प्रदक्षिणा नमस्कार करके आज्ञा पाकर उनके गुण गाते हुए स्वच्छंद विचरण करने लगे। यद्यपि ये सनगादिक सब के सब नित्यसिद्ध और निरंतर परमार्थ निष्ठ हैं, तथापि संसार में गुरु शिष्य परंपरा के स्थापन के लिए क्रमशः बड़े भाइयों को छोटों ने गुरु के रूप में माना था। विधिवत उनसे दीक्षा लेकर श्रवण मनन आदि किया। आज भी वे कहीं गुप्त रूप से विचरण करते होंगे। संभव है कहीं हमारे आसपास ही हों, परंतु हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ कि उनके दर्शन से अपना जन्म सफल कर सके। उनकी कृपा ही वांछनीय है। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने आज श्री सनकादिक जी के अवतारों की कथा का श्रवण किया। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान और भक्तों के चरित्र सदा आपके हृदय को पवित्र करते रहें। भगवान शिव की अपार करुणा और दया आप सब पर बरसती रहे। राम राम सभी को। हर हर महादेव।